आप सभी का स्वागत है BHIE 144 के एक और नए वीडियो के साथ। और सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? भारत में ऐतिहासिक लेखन की परंपरा। क्या नाम होने वाला है? भारत में ऐतिहासिक लेखन की परंपरा। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? इतिहास लेखन में जिया बर्नी के योगदान का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। और इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलते हैं। ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो 14वीं शताब्दी के एक प्रमुख मुस्लिम इतिहासकार थे। क्या थे? जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो 14वीं शताब्दी के एक प्रमुख मुस्लिम इतिहासकार थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौर में इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी। ठीक है। वे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सक्रिय रहे। ठीक है। बर्नी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था? तारीखे फिरोज शाही। क्या था बर्नी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ? तारीखे फिरोज शाही, जिसमें उन्होंने 66 से लेकर 1357 तक की राजनीतिक घटनाओं का विवरण दिया। ठीक है। आगे देखेंगे, सब पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। बर्नी का इतिहास लेखन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि वह एक गहरी राजनीति और नैतिक दृष्टि से परिपूर्ण है। ठीक है। उन्होंने शासकों की नीतियों, दरबारी जीवन, अपना सामाजिक स्थितियों और धार्मिक दृष्टिकोणों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। वे मानते हैं कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है। आगे देखेंगे कि लिखा। ठीक है। बर्नी ने तारीखे फिरोजशाही के अलावा फतवाए जहादरी भी लिखा, जिसमें उन्होंने आदर्श इस्लामी राज और शासक के कर्तव्यों का वर्णन दिया है। ठीक है। उनके विचारों में फारसी इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। और उन्होंने सामाजिक वर्गों में भेदभाव का समर्थन किया और विशेषकर वर्ग की श्रेष्ठता पर जोर दिया। ठीक है। आगे देखेंगे, बर्नी का इतिहास लेखन मुख्य राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। ठीक है। जिसमें उनकी वह शैली कुछ हद तक पक्षपाती भी मानी जाती है। ठीक है। फिर भी उनकी रचनाएं उस काल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है और सल्तनत काल की सामाजिक राजनीतिक समझ को गहराई से प्रस्तुत करती है। ठीक है। आखिरकार जियाउद्दीन बर्नी ने इतिहास लेखन में विशेषात्मक विश्लेषणात्मक और नैतिक दृष्टि को जोड़कर उसे एक गंभीर बौद्धिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। ठीक है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। क्या समझेंगे? जो जियाउद्दीन बर्नी थे वो 14वीं शताब्दी के एक प्रमुख मुस्लिम इतिहासकार थे। ठीक है। और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान इतिहास को एक नई दिशा दी। ठीक है। और खास करके वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सक्रिय रहे। ठीक है। और उन्होंने 1265 से लेकर के 1365 तक की राजनीतिक घटनाओं का विवरण भी दिया। ठीक है। तो ये था आज का हमारा कुछ कुछ पॉइंट, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अच्छे से एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमने आपको बहुत ही कम वर्ड में आपको क्वेश्चन ला के दिए। क्यों? क्योंकि आप समझ के इसको अच्छे से लिख पाए। ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जिसको आप अच्छे से देखेंगे तो आप अच्छे से लिख सकेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।